नमस्कार साथियों, हिंदी स्टेनो, कंप्यूटर टाइपिंग व कंप्यूटर दक्षता का यह हमारा छठा टेस्ट है। आज हमने उक्त टेस्ट में कुछ अशुद्ध शब्दों को भी सम्मिलित किया है, जिसे आपको शुद्ध करके हमें भेजना है। सबसे पहले हम उक्त शब्दों की डिक्टेशन लेंगे, उसके बाद ट्रायल डिक्टेशन, तत्पश्चात मेन डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। आपको मेन डिक्टेशन की टाइप करके ही हमें भेजनी है। 5 सेकंड बाद शब्द स्टार्ट होंगे। स्टार्ट। अक्षुण्ण, अनविष्ट, ऐश्वर्य, आह्लाद, आशीर्वाद, एहसास, श्रृंगार, आर्द्र, इमारत, उज्जयिनी, उद्दीप्त, उच्छिष्ट, आदित्य, आकर्षक, आह्वान। 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जाने माने विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील का मानना है कि भारत में अब देशव्यापी पूर्णबंदी से कोरोना से निपटने में मदद नहीं मिलेगी और इसके बजाय सामुदायिक स्तर पर रोकथाम के कदम उठाने एवं पृथकवास जैसी रणनीतियां अपनाए जाने की आवश्यकता है। विराम। पैरा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित जमील ने इस बात पर भी जोर दिया कि संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों हॉट स्पॉट का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर जांच की जानी चाहिए और ऐसे क्षेत्रों को पृथक किया जाना चाहिए। विराम। जमील ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस समय हम हर 10 लाख की आबादी पर 1744 नमूनों की जांच कर रहे हैं और जांच की यह दर दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। विराम। हमें एंटीबॉडी जांच और पुष्टि के लिए PCR जांचें दोनों करनी चाहिए। विराम। इनसे हमें पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। विराम। इससे हमें जो आंकड़े मिलेंगे उनसे धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने और आर्थिक गतिविधियां बहाल करने में मदद मिलेगी। विराम। उन्होंने कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन पर लगातार नज़र रखने के लिए व्यापक जांच करनी चाहिए। विराम। पैरा। भारत में कोरोना वायरस के सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के बारे में पूछे जाने पर जमील ने कहा कि देश में यह बहुत पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका है। विराम। उन्होंने कहा कि हम बहुत पहले ही इस स्तर पर पहुंच गए हैं। विराम। बात सिर्फ इतनी है कि स्वास्थ्य प्राधिकारी यह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विराम। यहाँ तक कि ICMR का SAIR श्वास संबंधी अत्यंत गंभीर बीमारी संबंधी
अपना अध्ययन बताता है कि जो लोग संक्रमित पाए हैं उनमें से 40% लोग न तो हाल में विदेश गए थे और ना ही वे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई हो विराम। यदि यह सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं है तो यह क्या है? जमील ने कहा कि लॉकडाउन लागू करने से भारत को कोरोना से निपटने के लिए समय मिल गया, लेकिन इसे जारी रखने से अब कोई फायदा नहीं होगा विराम। इसके बजाय सामुदायिक स्तर पर स्थानीय लॉकडाउन और लोगों को पृथकवास में रखने से लाभ होगा विराम। भरोसा कायम करना बहुत जरूरी है ताकि लोग नियमों का पालन कर सकें विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। पिटिशनरों ने बिहार राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS पाठ्यक्रम सत्र 1979-80 के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए एक सामूहिक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था विराम। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहले एक लिखित परीक्षा में पास होना आवश्यक था और तदुपरांत बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष एक मौखिक परीक्षा में भी हाजिर होना आवश्यक था विराम। इन दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार प्रवेश के लिए अहित छात्रों को सूची बनाने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता था विराम। साक्षात्कार बोर्ड का गठन विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों को शामिल करके बनाया गया था। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित अन्य निबंधन और शर्तें बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक प्रोस्पेक्टस में विस्तार से दी गई है विराम। पैरा। प्रोस्पेक्टस के अनुसार उक्त कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़े वर्गों के छात्रों और छात्राओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे विराम। यह भी बताया गया कि MBBS पाठ्यक्रम के लिए कुल 670 स्थान थे और BDS पाठ्यक्रम के लिए कुल 15 स्थान थे विराम। पैरा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम और द्वितीय सूचियों के सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार के पश्चात विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दे दिए जाने के पश्चात भी मेडिकल कॉलेजों में कुछ स्थान खाली रह गए थे विराम। सिविल रिट अधिकारिता के मामले संख्या 403/81 के पिटिशनर की ओर से फाइल किए गए अनुपूरक शपथ पत्र के अनुसार स्थानों की कुल संख्या जो खाली रह गई थी वह पटना डेंटल कॉलेज में 11 और पूर्वोक्त 6 मेडिकल
कॉलेजों में 37 थी विराम। सिविल रिट अधिकारिता के मामले संख्या 403/81 के प्रत्यार्थियों की ओर से फाइल किए गए शपथ पत्र के अनुसार जो अन्य रिट आवेदनों में भी अंगीकार कर लिया गया है। खाली स्थानों की संख्या लगभग 29 थी विराम। प्रत्यार्थियों की ओर से फाइल किए गए प्रति शपथ पत्र के अनुसार जिसका इस मुद्दे के बारे में खंडन नहीं किया गया है। प्रारंभ में ये खाली स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के आरक्षित कोटे के थे, किंतु बाद में साधारण विद्यार्थियों द्वारा भरे जाने के लिए सरकार ने इन्हें उन्मोचित कर दिया विराम पैरा। इन खाली स्थानों के भरने के लिए साक्षात्कार बोर्ड के आयोजक ने 62 उम्मीदवारों को साक्षात्कार और दस्तावेजों की जांच के लिए 15/12/1980 को आमंत्रित किया और उक्त निमंत्रण में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह साक्षात्कार अनंतिम चयन के लिए है, जो उन्हें प्रवेश के लिए हकदार नहीं बनाएगा विराम। इन 62 उम्मीदवारों में से योग्यता के आधार पर एक चयन सूची बनाई गई, जिसमें तीनों पिटिशनरों के नाम थे विराम, किंतु बार बार अभ्यावेदन करने के बाद भी उक्त दूसरे साक्षात्कार का परिणाम घोषित नहीं किया गया विराम पैरा। पिटिशनरों के अनुसार बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स राज्य तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों का यह लोक कर्तव्य है कि उन्हें साक्षात्कार का परिणाम प्रकाशित करना चाहिए और प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों तथा पटना डेंटल कॉलेज में शेष खाली स्थानों को भरना चाहिए और प्रत्यार्थी परीक्षा तथा 15 दिसंबर 1980 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम प्रकाशित करने तथा पूर्वोक्त आधार पर कॉलेजों में खाली स्थानों को भरने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं विराम। तदनुसार पिटिशनरों ने इस न्यायालय में आवेदन किया और प्रत्यार्थियों बिहार राज्य प्रिंसिपल पटना डेंटल कॉलेज और बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स के आयोजक को जिन्होंने परीक्षा आयोजित की थी यह निर्देश देते हुए परमादेश मैंडेमस का रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की है कि वे परीक्षा के परिणाम तथा 15 दिसंबर 1980 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम घोषित करें और तदनुसार अन्य पारिणामिक आदेश पारित करें, अर्थात पिटिशनरों का उन खाली स्थानों पर प्रवेश अनुज्ञात करें यदि वे आयोजित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र पाए जाते हैं विराम।